आश्रम की चुप्पी में सुबह का पहला सूरज धीरे धीरे कमरे में प्रवेश कर रहा था। शांति देवी अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थीं। आंखों में उम्मीद और चेहरे पर उदासी दोनों एक साथ उभर रहे थे। ये वही आश्रम था जहां वह पिछले लगभग 1 साल से रह रही थीं। शांति देवी का मन हमेशा अपने बेटे और पोते की याद में खोया रहता था। 1 साल पहले की बात थी जब उनके पोते रोहन का 4था जन्मदिन था। घर में हंसी, खुशियां और मेहमानों का शोर था। शांति देवी ने अपने हाथों से जलेबी, मिठाई और सजावट में मदद की थी। हर कोने में उनकी मौजूदगी थी और हर चेहरा खुशी से झिलमिला रहा था। लेकिन यह खुशी केवल एक अल्पकालिक एहसास थी। उसके बाद क्या हुआ, यह शांति देवी ने कभी नहीं सोचा था। जन्मदिन के 1 हफ्ते बाद बेटे रमेश और बहू सुनीता ने विदेश जाने का फैसला किया। मां, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। इस दौरान तुम्हें घर पर अकेले रहना ठीक नहीं लगेगा। तुम शांतिधाम आश्रम में रह लो, वहां तुम्हारी उम्र के लोग भी हैं। हम आते ही तुम्हें घर ले आएंगे, रमेश ने बड़े प्यार और चिंता के साथ कहा। शांति देवी ने मन ही मन अपनी नाराजगी को दबाया। बस 1 महीने की तो बात है, बच्चे घूम आएंगे। उन्होंने खुद को समझाया और आश्रम जाने का फैसला कर लिया। पर वह 1 महीने कभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही शांति देवी आश्रम में पहुंची, उन्हें पता चला कि उनकी दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। उनके लिए यह जगह नई थी, उनके साथी बुजुर्गों की बातें और दिनचर्या बिल्कुल अलग। शांति देवी हर सुबह उठकर गेट की ओर देखती कि कहीं उनकी जिंदगी में वापस लौटने वाली गाड़ी आ जाए, पर वह कभी नहीं आई। 1 साल, पूरा 1 साल, शांति देवी ने खुद से कहा। उनके दिल में हर रोज उम्मीद की एक नई किरण फूटती और फिर निराशा की छाया फैल जाती। आश्रम में उनकी उम्र के लोग थे, पर किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि अकेलापन भी इस उम्र में इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उनकी सहेलियां उन्हें समझा चुकी थीं, शांति बहन, तुम खुद को धोखा मत दो, अब कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा, ये सब बहाने हैं। शांति देवी को पहले तो भरोसा था कि रमेश ऐसा नहीं कर सकता, पर धीरे धीरे उनकी उम्मीदें रेत की तरह उनके हाथों से फिसलने लगीं। हर रविवार सुबह शांति देवी तैयार होकर गेट के पास बैठती। सूरज चढ़ता और ढलता, सड़क पर गाड़ियां आती जाती, पर वही गाड़ी नहीं आती जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। उनका दिल हर गुजरते पल में धड़क रहा था और उनके मन में हर दिन यह सवाल उठता, क्या मेरा बेटा सच में मुझे भूल गया है? 1 साल की दूरी ने शांति देवी के भीतर की तड़प को गहरा कर दिया। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर किया था, पर उनके दिल और ममता की ताकत अभी भी जिंदा थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए अब केवल एक चीज बची है, अपने पोते रोहन की मासूमियत में अपनी खुशी तलाशना। यह था शांति देवी का पहला साल आश्रम में, अकेलेपन और उम्मीद के बीच झूलते हुए। उन्होंने खुद से कहा, बस एक बार, केवल एक बार मुझे रोहन को देखना है। यह विचार उनके भीतर की हठीली जिद को जगा रहा था और एक दिन आने वाला था जब वह अपनी पहचान और ममता को साबित करने के लिए कदम बढ़ाएंगी। आश्रम का हर दिन एक जैसा लगता था, पर शांति देवी के लिए यह दिन उतना ही लंबा और मुश्किल था जितना उनका अकेलापन। सुबह की घंटी बजते ही बुजुर्ग धीरे धीरे उठते और अपनी दिनचर्या में लग जाते। शांति देवी, जो पहले अपने घर में हमेशा व्यस्त रहती थीं, अब यहां हर दिन एक ही तालमेल और एक ही नियम के अनुसार चलना सीख रही थीं। उनके पास समय तो बहुत था, पर उस समय का कोई सार नहीं था। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, हर गुजरती गाड़ी पर नजर टिकाए रहती। हर बार उन्हें लगता कि शायद वही गाड़ी उन्हें उनके बेटे और पोते के पास ले जाएगी, पर गाड़ी कभी नहीं आती। आश्रम में उनके हमउम्र औरतें थीं जिन्होंने अपनी जिंदगी की लंबी राहें तय की थीं। उन्होंने शांति देवी को धीरे धीरे समझा दिया, शांति बहन, तुम्हें धोखा दिया गया है। यह सब बहाने हैं। तुम्हारा बेटा अब तुम्हें लेने नहीं आएगा। अब तुम सिर्फ इस आश्रम में अपने दिन बिताओ। शांति देवी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। रमेश ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने अपने आप को समझाया। हर दिन जब फोन बजता तो उनकी उम्मीद फिर से जागती, लेकिन फोन पर बस बहाने और दूरियों की आवाज ही सुनाई देती। धीरे धीरे उनका मन भी जैसे इस सच को मानने लगा कि शायद उनका बेटा सच में अब उन्हें नहीं चाहता।
आश्रम में शांति देवी की दिनचर्या इस तरह थी। सुबह जल्दी उठकर योग और हल्की वॉक करना, फिर नाश्ता, उसके बाद दिन भर की गतिविधियां, अन्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना, कभी कभी बाग में बैठकर चिड़ियों को देखना या फिर पुस्तकालय में कुछ पढ़ना। पर यह सब केवल समय बिताने के लिए था। उनके दिल में हमेशा एक खालीपन था जो केवल बेटे और पोते की यादों से भरता था। शांति देवी अक्सर बैठकर सोचती कि क्या उनकी जिंदगी में अब कभी वही खुशी लौटेगी जो उन्होंने अपने बच्चों और पोते के साथ बिताई थी। रोहन की मुस्कान और उसकी मासूम बातें उनके दिल में हमेशा ताजा रहती थीं। लेकिन यह भी सच था कि अब वह केवल एक स्मृति और ख्वाब बनकर रह गई थी। एक दिन आश्रम की बगिया में बैठकर शांति देवी ने अपने आप से कहा, मुझे अब इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने पोते को देखना चाहती हूं तो मुझे खुद कदम बढ़ाने होंगे। यह विचार उनके भीतर की हठीली जिद को फिर से जगाने लगा। उनके मन में यह ठान लिया कि एक दिन वह अपने पोते रोहन से सिर्फ एक बार जरूर मिलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन और रात की यही रूटीन शांति देवी के भीतर मानसिक और भावनात्मक तनाव पैदा कर रही थी। वह हर सुबह अपने कमरे की खिड़की से सड़क देखती, हर शाम बगीचे में बैठती। हर जगह उनका मन बस बेटे और पोते के लिए धड़कता था। उनके आसपास की दुनिया शांत थी, लेकिन उनके भीतर तूफान था। शांति देवी ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि उनकी उम्र और अकेलापन उनके शरीर और मन दोनों पर असर डाल रहे हैं। उनके चेहरे की हल्की झुर्रियां और धीरे धीरे झुकी हुई कमर यह बता रही थीं कि समय ने उनका शरीर थका दिया है। पर उनके भीतर की ममता और पोते के लिए उनका प्यार अब भी जीवित था। कभी कभी आश्रम में बैठकर शांति देवी खुद से सवाल पूछती, क्या सच में अपने हमेशा अपने होते हैं या रिश्ते सिर्फ एक समय तक ही बने रहते हैं? यह सवाल उनके मन में हर दिन गूंजता और उन्हें मजबूर करता कि वह अपनी ममता को दिखाने के लिए कदम उठाए। शांति देवी का मन अक्सर अतीत में खो जाता। हर सुबह जब वह बगीचे में बैठती और सूरज की हल्की धूप में चिड़ियों को देखती, उनके दिमाग में पोते रोहन की यादें ताजा हो जाती। वह याद करती कि कैसे रोहन का पहला जन्मदिन उनके घर में हंसी और खुशियों की लहर लेकर आया था। रोहन के चेहरे की मासूम मुस्कान, उसकी छोटी छोटी आवाजें, उसके साथ बिताए गए समय की खुशियां, यह सब शांति देवी की आंखों के सामने चलने वाला एक चलचित्र बन गया था। हर मोड़, हर गलियारा, हर छोटी सी दुकान उनके लिए किसी भूले हुए समय का स्मारक था। शांति देवी याद करती कि कैसे उन्होंने रोहन को साइकिल चलाना सिखाया था, कैसे वह खुद उसके हाथों में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाती थी। वह याद करती जब रोहन जिद करता और मिठाई खाने की मांग करता, तब उनके भीतर की ममता और प्यार किस तरह उभरता था। लेकिन अब वह सब कुछ अतीत बन चुका था। उनका पोता अब उन्हें देख नहीं सकता था। उनकी तड़प और ममता अब केवल उनके दिल में रह गई थी। हर दिन जब आश्रम की खिड़की से बाहर देखती, उन्हें यही सवाल सताता कि क्या वह कभी अपने पोते से मिल पाएंगी। शांति देवी का दिल रोज टूटता। वह सोचती कि उनका बेटा रमेश और बहू सुनीता उन्हें भूल चुके हैं। उन्होंने जिस विश्वास और प्यार के साथ अपने बेटे को पाला था, वही लोग अब उनके लिए बेरहम बन गए थे। हर फोन कॉल पर बहाने, हर मुलाकात में दूरी, ये सब उनके लिए अपमान और पीड़ा का सबब बन गया। एक दिन शांति देवी बगीचे में बैठी थीं। हल्की हवा उनके चेहरे को छू रही थी। उन्होंने अपने आप से कहा, एक दिन मैं रोहन से सिर्फ एक बार जरूर मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह विचार उनके भीतर की हठीली जिद को फिर से जगा रहा था। यादों के झरनों में डूबी शांति देवी ने महसूस किया कि उनका अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। हर खुशी की याद उनके मन में दर्द की लहर बनकर आती, लेकिन यह दर्द उन्हें और मजबूत भी बना रहा था। उन्होंने तय किया कि वह अब अपने पोते से मिलने के लिए कोई भी हद पार करेंगी। आश्रम के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। शांति देवी का मन कभी रोहन के खिलखिलाते हुए चेहरों में, कभी बेटे की नजरों में और कभी उनके घर की यादों में फंसा रहता था। वह हर पल अपने पोते को अपनी आंखों से देखने की उम्मीद करती थी और यही उनकी सबसे बड़ी तड़प बन गई थी। यादें, तड़प और अकेलापन, इन तीनों के बीच शांति देवी की आत्मा झूल रही थी।
उनका मन अब तय कर चुका था कि कभी न कभी वह अपने पोते रोहन को देखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की योजना बनानी पड़े। यही उनकी हठीली जिद और ममता की पहचान बन गई थी। एक दिन शांति देवी को अपने बेटे रमेश का फोन आया। उनका दिल धड़क उठा। उन्हें लगा कि शायद आज वह अपनी तड़प को थोड़ा शांत कर पाएंगी और शायद उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। पर फोन पर रमेश की आवाज में वही ठंडी व्यावहारिकता थी जो पिछले कई महीनों से सुनाई दे रही थी। मां, घर की दीवारों में सीलन आ गई है, हम तुम्हें लेने नहीं आ सकते। दीवारों का काम पूरा होने तक इंतजार कर लो। शांति देवी का दिल टूट गया। यह वही बहाना था जो हर बार उन्हें आश्वस्त करने के लिए दिया जाता था। वह समझ गईं कि अब रमेश और सुनीता उन्हें वास्तव में नहीं चाहते। आश्रम में उनकी सहेलियों ने भी इसे पहले ही कह दिया था, शांति बहन, अब कोई तुम्हें लेने नहीं आएगा। ये सब बहाने हैं। बेटा और बहू अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, तुम्हें खुद को संभालना होगा। शांति देवी का मन पहले तो लड़ने के लिए दौड़ता रहा। रमेश ऐसा नहीं कर सकता, वह खुद को समझाती। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका विश्वास भी धीरे धीरे टूटने लगा। वह अब समझ गईं कि अब उनके बेटे और बहू के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं बची। हर रविवार सुबह शांति देवी गेट के पास बैठती। सूरज उगता और ढलता, सड़क पर गाड़ियां आती जाती, लेकिन वही गाड़ी नहीं आती जिसकी उन्हें इंतजार था। उनकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर उदासी का अदृश्य संगम दिखता। आज भी उनका पोता रोहन का जन्मदिन था। मन में एक हल्की सी आशा थी कि शायद आज वह उसे देख पाएंगी। पर आश्रम में बैठी उनकी आत्मा यह समझ चुकी थी कि आज भी कोई नहीं आएगा। लेकिन शांति देवी की हठीली जिद अब जाग चुकी थी। उनका मन कह रहा था, मैं आज रोहन को देखे बिना नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ एक बार उसे अपनी आंखों से देखना है। उनका निर्णय तय हो गया। अब उन्हें अपने पोते से मिलने का कोई रास्ता खोजने की जरूरत थी। पर यह आसान नहीं था। उनका बेटा और बहू उन्हें शायद पहचान न पाए, और अगर उन्होंने अपनी असली पहचान के साथ जाना तो शायद उन्हें घर की दहलीज तक भी जाने न दिया जाए। इसीलिए शांति देवी ने ठान लिया कि उन्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। वे अब अपनी ममता, अपनी पहचान और अपनी मां होने की अस्मिता को कुछ घंटों के लिए दफन करेंगी। उनकी योजना थी पुराने चश्मे और साड़ी का इस्तेमाल कर पहचान बदलना, घर में एक अजनबी की तरह प्रवेश करना, केवल पोते रोहन से मिलना, बिना अपने बेटे और बहू के विरोध का सामना किए। शांति देवी ने अपने कमरे के ट्रंक से सबसे पुरानी और फीकी रंग की साड़ी निकाली, जिसे उन्होंने रमेश के यहां छोड़ रखा था। उसका नीला रंग अब लगभग सफेद हो चुका था। उन्होंने इसे अपने शरीर पर हल्का और अलग तरीके से लपेटा। फिर उनका ध्यान चश्मे पर गया। यह वही चश्मा था जिसके पीछे से रमेश ने उन्हें पहचानने का आधार रखा था। अब वही चश्मा उनकी पहचान को छिपाने का माध्यम बन गया। शांति देवी अब पूरी तरह तैयार थीं। यह केवल उनका पहला कदम था। पोते रोहन से मिलने के लिए उन्हें पूरी योजना बनानी थी, और इस योजना के तहत उनका बेटा और बहू उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। शांति देवी का दिल अब साहस और ममता से भर गया था। यह पहला कदम था उनकी स्वाभिमान और हठीली जिद की यात्रा का। शांति देवी ने वृद्धाश्रम के कमरे में खड़े होकर गहरी सांस ली। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उनके हाथ हल्का कांप रहे थे। यह पहला दिन था जब उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह छुपाने का निर्णय लिया था। अब वह केवल एक अजनबी महिला बनकर अपने पोते रोहन से मिलने जा रही थीं। उनके कमरे में हल्की धूप की किरणें गिर रही थीं। उन्होंने अपने पुराने ट्रंक से वह फीकी नीली साड़ी निकाली जो अब लगभग सफेद हो चुकी थी। इसे उन्होंने सावधानी से अपने शरीर पर लपेटा। फिर उन्होंने अपने चश्मे को बदला। अब वह वही मोटा कांच वाला काला फ्रेम का चश्मा पहन रही थी, जिससे रमेश और सुनीता उन्हें पहचान न पाए। उनकी आंखों में एक अजीब मिश्रण था, डर, आशा और हठीली जिद। डर इस बात का कि कहीं बेटे और बहू उन्हें पहचान न ले। आशा इस बात की कि पोते रोहन से मिलने का पल उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी देगा। और हठीली जिद कि वह इस बार अपनी ममता और प्यार को पूरा दिखाएंगी। शांति देवी ने वृद्धाश्रम के मैनेजर वर्मा जी से अनुमति ली। उनकी आवाज में जितनी विनम्रता थी
उतनी ही दृढ़ता भी। मुझे आज शाम के लिए छुट्टी चाहिए थी। मुझे एक जरूरी काम से गांव जाना है। कृपया अनुमति दीजिए। वर्मा जी ने उनकी आंखों में झांका। वहां केवल शब्दों से बाहर न जाने वाली पीड़ा और मजबूरी थी। उन्होंने बिना सवाल किए अनुमति दे दी। शांति देवी ने एक लंबी सांस ली और अपने कदमों में नई ऊर्जा का एहसास किया। अब वह तैयार थीं। उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। गली में हल्की धूप थी, बच्चे खेल रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। यह दृश्य उनके मन में एक अलग तरह की शांति भर रहा था। लेकिन उनका लक्ष्य साफ था, पोते रोहन से सिर्फ एक बार मिलना, अपने प्यार और ममता का एहसास कराना। शांति देवी ने अपने पैरों में हल्की चप्पल पहनी और बिस्तर पर रखा बैग उठाया। उसमें सिर्फ वही आवश्यक सामान था जो उनके सफर और पोते से मिलने के लिए जरूरी था। उनके हाथों में ट्रे और पुराने सामान की यादें थीं, पर उनका मन अब नए साहस और उद्देश्य से भरा था। शांति देवी ने सोचा कि अब उनके कदम उन्हें घर की ओर ले जाएंगे, वहां जहां उनका बेटा और बहू रहते थे। यह रास्ता उनके लिए सिर्फ भौतिक दूरी नहीं, बल्कि भावनाओं और मानसिक संघर्ष की यात्रा भी थी। हर मोड़, हर घर, हर दुकान उनके भीतर की यादों और तड़प से भरा था। वह धीरे धीरे बगीचे के रास्ते से बाहर निकली। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और कदमों में आत्मविश्वास। हर कदम जैसे उनके भीतर के साहस और ममता की झलक दिखा रहा था। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह शांति देवी के आत्मसम्मान, ममता और हठीली जिद की यात्रा थी। गली पार करने के बाद शांति देवी ने देखा कि वही दुकानें, वही मोड़ और वही वातावरण है जहां उन्होंने अपने बेटे को बचपन में संभाला था। पर अब वह दुनिया बदल चुकी थी। यह जगह अब उनके लिए यादों का संग्रहालय बन गई थी और उनका लक्ष्य अब केवल पोते से मिलने तक सीमित था। हर कदम पर उनका मन धड़क रहा था और हर सांस में उम्मीद और डर का मिश्रण था। क्या आज मुझे रोहन से मिल पाने का मौका मिलेगा? यह सवाल उनके दिल में गूंज रहा था, पर उनका आत्मविश्वास और हठीली जिद उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। शांति देवी अब अपने बेटे के घर के करीब थीं। गली के मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने देखा, घर के बाहर सजावट, गुब्बारे और रंग बिरंगी झालरें। आज रोहन का जन्मदिन था। हर चीज उनके पोते की खुशियों के लिए व्यवस्थित थी। लेकिन अब शांति देवी की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, पोते रोहन पर। यह पहला कदम था उनकी अंतिम योजना का, पोते से मिलने के लिए अजनबी बनना और अपनी ममता और प्रेम का प्रदर्शन करना। उनके भीतर की हठीली जिद और प्यार अब उन्हें उस घर तक ले जा रही थी जहां हर कदम उनके लिए चुनौती और संभावनाओं से भरा था। शांति देवी अब अपने बेटे रमेश के घर के सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। घर के बाहर सजावट और गुब्बारे दिख रहे थे। आज रोहन का जन्मदिन था। हर चीज व्यवस्थित थी और हर कोना खुशियों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन शांति देवी का मन केवल एक ही चीज पर केंद्रित था, पोते रोहन पर। उनके भीतर की हठीली जिद उन्हें धीरे धीरे घर के पास ले जा रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू चेहरे के आधे हिस्से को ढक लिया और चश्मा ठीक से लगाया। अब वह किसी अजनबी की तरह नजर आ रही थीं, एक ऐसी महिला जिसे घर के लोग पहचान न पाएं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा, सुनीता, उनकी बहू, तैयारियों में व्यस्त थी। वह अपनी सहेलियों और मेहमानों को संभाल रही थी। ललिता, घर की पुरानी नौकरानी, भी वहां थी, बर्तन और सजावट की तैयारी में। शांति देवी ने चुपचाप बगल में खड़े होकर सब कुछ देखा। हर शब्द, हर इशारा उनके लिए संकेत बन गया। सुनीता ने ललिता से कहा, सुनो, पहले सारे बर्तन धो दो और सब्जियां काट दो, शाम को मेहमान आएंगे। शांति देवी ने बस सिर हिलाया और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर अब उनके कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस बीच रोहन बगीचे में खेल रहा था। उसकी छोटी छोटी हंसी और मासूमियत शांति देवी के दिल को झकझोर रही थी। वह अपने पोते की ओर बढ़ना चाहती थी, पर पहचान को छुपाने के लिए उन्हें अभी चुप रहना था। एंटर टेक्स्ट। रसोई में खड़े हुए शांति देवी ने देखा कि ललिता काम में व्यस्त है। उन्हें लगा, अब मौका मिल सकता है। अब मैं रोहन को देख सकती हूं। उनके भीतर की ममता और प्यार अब उन्हें धीरे धीरे पोते की ओर खींच रहा था। रमेश, जो फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था,
अचानक रसोई में चला आया। उसकी नजर शांति देवी पर पड़ी, जो चुपचाप बर्तन धो रही थीं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में कुछ हल्की झलक थी, शायद अतीत की याद या कुछ असली भाव। लेकिन अगले ही पल उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह फिर अपने फोन में खो गया और शांति देवी ने अपने कदमों को और मजबूत किया। अब उनका ध्यान केवल पोते रोहन पर था। धीरे धीरे शाम का समय आया। घर में मेहमान आए और माहौल खुशी और उत्साह से भर गया। केक रखा गया, ताली बजाई गई और रोहन दोस्तों के साथ खेल रहा था। शांति देवी दूर खड़ी यह सब देख रही थीं। उनका दिल चाहता था कि रोहन उनकी ओर देखे, पर वह अब सिर्फ अजनबी महिला के रूप में वहां थी। फिर अचानक कमला आंटी ने सवाल किया, रमेश बेटा, सब तो हैं, लेकिन तुम्हारी मां कहां है? उनका बिना यहां होना इस उत्सव को अधूरा सा बना रहा है। रमेश और सुनीता एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश करने लगे। सुनीता ने झूठ बोलते हुए कहा, मांझी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं आंटी। उनकी इच्छा थी चारों धाम जाने की। रमेश ने तुरंत इस बहाने को आगे बढ़ाया, हां आंटी, हमने कहा था कि यह उम्र में इतना कष्ट क्यों उठाएं, पर मांझी ने स्वयं इसे स्वीकार किया। शांति देवी के दिल में एक अजीब सा भाव उठा। यह झूठ उनकी आंखों के सामने था और उनके भीतर की ममता अब एक तड़प में बदल रही थी। ठीक है, यहां प्रस्तुत है आश्रम की कहानी, जब बेटा मां को पहचान न सका का चैप्टर 7, सच्चाई का खुलासा और पोते से मिलन। यह अध्याय कहानी का क्लाइमैक्स है। शांति देवी अब धीरे धीरे केक की मेज के पास खड़ी थीं। उनका दिल धड़क रहा था और आंखों में आंसू थे। पोते रोहन की मासूमियत उनकी सारी तड़प और पीड़ा को जगह पर ला रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह अपने अंदर की हठीली जिद और ममता को दबा नहीं पा रही थीं। रोहन अब दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहा था। उसकी हंसी, उसकी छोटी छोटी आवाजें शांति देवी के दिल को छू रही थीं। वह उसे अपनी बाहों में लेना चाहती थी, पर अभी तक उनकी पहचान छिपी हुई थी। तभी घर में आए मेहमानों में से कमला आंटी ने देखा और पूछा, रमेश बेटा, सब तो हैं, लेकिन तुम्हारी मां कहां है? उनके बिना घर का यह उत्सव अधूरा सा लग रहा है। रमेश और सुनीता के चेहरे पर झल्लाहट और झूठी मुस्कान थी। उन्होंने मिलकर जवाब दिया, मांझी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं आंटी। उनकी इच्छा थी चारों धाम जाने की। शांति देवी की आंखों में यह झूठ सीधे दिल को छू गया। उनके बेटे और बहू ने उनकी सच्चाई छुपा दी थी, लेकिन अब समय आ चुका था। शांति देवी की हठीली जिद और पोते के प्रति ममता उन्हें सच सामने लाने के लिए मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना चश्मा हटाया और पल्लू से अपना चेहरा आधा खोल दिया। सभी मेहमान चौंक गए। वे उस अजनबी महिला को देख रहे थे जो अभी तक रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। अब हर कोई देख रहा था कि वह कोई आम नौकरानी नहीं थी। रमेश और सुनीता की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर डर और शर्मिंदगी झलक रही थी। यह कौन है? रमेश ने हकलाते हुए पूछा। शांति देवी ने धीरे से कहा, मैं वही हूं शांति देवी, तुम्हारी मां और रोहन की दादी। मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, बल्कि वृद्धाश्रम में रही। तुमने मुझे लेने नहीं आए, लेकिन आज रोहन का जन्मदिन है और मैं उसे सिर्फ एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती थी। महफिल में सन्नाटा छा गया। मेहमानों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। रमेश और सुनीता के झूठ का पर्दा अब पूरी तरह फट चुका था। उनका मास्क उतर चुका था और सामने खड़ी महिला, जो पहले अजनबी लग रही थी, वह उनकी मां थी। रोहन, जो खेल में व्यस्त था, अब धीरे धीरे शांति देवी की ओर देखा। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक अनजाना सा भाव था। शांति देवी ने झुककर उसे अपनी बाहों में लिया। रोहन ने पहले थोड़ा डरते हुए हाथ उनके गले पर रखे, लेकिन फिर वह पूरी तरह उनकी गोद में समा गया। यह आलिंगन केवल प्यार का प्रतीक नहीं था, बल्कि 1 साल की तड़प और धोखे का अंत भी था। शांति देवी ने रोहन के बालों को सहलाया, उसके गोल मटोल गालों को चूमा और उसकी मासूमियत में अपना दर्द और प्यार मिला। रमेश और सुनीता अब समझ चुके थे कि उनका झूठ और स्वार्थ उन्हें शर्मिंदा कर चुका था। कमला आंटी ने धीरे से कहा, रमेश, तुमने अपनी मां के साथ नहीं, बल्कि इंसानियत के साथ धोखा किया है।
भगवान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। शांति देवी ने अपने बेटे और बहू को एक अंतिम नजर से देखा। उनके भीतर अब गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी और आत्मसम्मान था। उन्होंने धीरे से कहा, अब मेरी जगह वही है जहां मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी। फिर उन्होंने रोहन को धीरे से अलग किया और कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारी दादी तुम्हें छोड़कर चली जाती है, पर याद रखना, ममता और प्यार कभी समाप्त नहीं होते। शांति देवी ने अपने कदमों में शांति महसूस की। उन्होंने अपने बेटे और बहू को पीछे छोड़ दिया और घर से बाहर निकलते हुए अपने आत्मसम्मान, अपनी ममता और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। ठीक है, यहां प्रस्तुत है आश्रम की कहानी, जब बेटा मां को पहचान न सका का चैप्टर 8, कहानी का समापन और नई शुरुआत। यह अध्याय पूरे कहानी का अंतिम और क्लोजिंग पार्ट है। शांति देवी ने रोहन की बाहों को धीरे से छोड़ा, पल्लू से उसके गालों पर लगे अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उनके कदम अब डर और अनिश्चितता से नहीं, बल्कि एक नई शांति और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये वह शांति थी जो केवल तब मिलती है जब इंसान सब कुछ खो देने के बाद अपनी पहचान और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करता है। घर के अंदर रमेश और सुनीता अब चुप थे। उनकी आंखों में शर्म और पश्चातावा साफ झलक रहा था। जिन लोगों ने अभी कुछ देर पहले रमेश की पीठ थपथपाई थी, अब वे धीरे धीरे घर छोड़ते गए। कमला आंटी ने जाते जाते बस इतना कहा, रमेश, तूने अपनी मां के साथ नहीं, इंसानियत के साथ धोखा किया है। भगवान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। यह शब्द उनके लिए जवाब नहीं, बल्कि तमाचे की तरह थे, जो उनके झूठ और स्वार्थ को उजागर कर रहे थे। शांति देवी के कदम अब पुराने घर से बाहर निकल चुके थे। उनके कदमों में अब कोई लाचारी नहीं थी। हर कदम उनके लिए नई शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन की नई राह चुनी थी, एक ऐसा मार्ग जिसमें स्वाभिमान, ममता और स्वतंत्रता उनका साथी बन चुके थे। वे जानते थे कि अब उनका अस्तित्व किसी और की संपत्ति, झूठ या स्वार्थ में नहीं बंधा है। उनकी ममता केवल रोहन के साथ थी और उनका आत्मसम्मान केवल उनके अपने लिए। यह निर्णय उन्हें नई शक्ति और शांति दे रहा था। बाहर की दुनिया अब उन्हें अलग लग रही थी। पुराने घर की यादें उनके मन में ताजा थीं, लेकिन अब वह यादें उनके दर्द का हिस्सा बन चुकी थीं, न कि उनकी कमजोरी का। शांति देवी ने तय किया कि अब वह अपने लिए जिएंगी, अपने आत्मसम्मान के लिए कदम बढ़ाएंगी और जीवन की हर खुशी को अपनी शर्तों पर स्वीकार करेंगी। रोहन, उनका पोता, अब उनके दिल में हमेशा जीवित रहेगा। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसकी प्यार भरी झलकें शांति देवी की जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई थीं। यह आलिंगन, यह मुलाकात, यह अनुभव, सब कुछ उनकी असली ताकत और ममता का प्रतीक बन गया। शांति देवी ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने देखा कि घर के अंदर के लोग अब अपनी गलतियों के एहसास में हैं और वह अपनी राह पर निरंतर बढ़ रही थीं। अब उनका मकसद केवल अपने पोते की खुशियों के साथ रहना और अपने जीवन की शांति को बनाए रखना था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें और धोखे क्यों न हों, स्वाभिमान और ममता की ताकत हमेशा हमारे भीतर जीवित रहती है। शांति देवी ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी खुद के लिए उठाया गया कदम ही सबसे बड़ा साहस होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शांति देवी का निर्णय सही था या गलत? क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे किसी कठिन फैसले का सामना करेंगे? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शांति देवी की यह यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनकी ममता और आत्मसम्मान की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। घर से बाहर निकलते हुए शांति देवी ने गहरी सांस ली। उनके कदम अब हल्के और आत्मविश्वासी थे। उनके भीतर अब कोई डर या अनिश्चितता नहीं थी। यह वह शांति थी जो केवल खुद के संघर्षों और अनुभवों से प्राप्त होती है। रास्ते में चलते हुए उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने सोचा कि जीवन में अक्सर लोग हमें धोखा देते हैं, कभी अपने ही बच्चे, कभी अपने अपने करीबी लोग। पर असली ताकत यही है कि हम अपने आत्मसम्मान और ममता को कभी न खोएं। शांति देवी ने महसूस किया कि उनके बेटे और बहू की स्वार्थपूर्ण मानसिकता उन्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि
यह उन्हें और अधिक मजबूत और समझदार बना रही थी। उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और समझा कि प्यार और ममता केवल पोते रोहन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उनकी जीवन की असली पहचान बन चुकी थी। वह घर की गलियों से गुजर रही थीं, वहीं गलियां जहां उन्होंने अपने बेटे और पोते के साथ बिताए कई साल देखे थे। अब वह जगहें उनके लिए सिर्फ यादें थीं, न कि दर्द का कारण। शांति देवी ने मन ही मन ठान लिया कि अतीत की चोटों और धोखों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देंगे। शांति देवी ने यह भी महसूस किया कि जीवन में कभी-कभी कठिन निर्णय लेना पड़ता है। अपने प्यार और ममता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इन कठिन निर्णयों में ही असली साहस और आत्मसम्मान छुपा होता है। अब उनका लक्ष्य केवल यही था कि वह अपने पोते के जीवन में स्नेह और देखभाल का योगदान दें। रोहन के लिए उनकी ममता अब नए रूप में पूरी तरह से स्वतंत्र और सम्मानजनक थी। शांति देवी की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि चाहे रिश्तों में कितनी भी मुश्किलें और धोखे क्यों ना आएं, स्वाभिमान और सच्ची ममता की ताकत हमेशा हमारे भीतर रहती है। यह ताकत हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है, बल्कि हमें जीवन में नई शुरुआत और शांति भी देती है। शांति देवी ने अपने कदमों में हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि अब उनके जीवन में केवल सच्चाई, ममता और सम्मान का मार्ग शेष है। उनके लिए यह मार्ग अकेला हो सकता है, लेकिन अब वह अकेलेपन में भी सशक्त और स्वतंत्र थीं। और इस तरह शांति देवी की कहानी हमें यह संदेश देती है कि चाहे अपनों से कितनी भी चोट मिले, चाहे धोखा कितना भी गहरा हो, जीवन में सच्चाई और स्वाभिमान की राह हमेशा मौजूद रहती है। हमें केवल उसे पहचानना और अपनाना होता है। शांति देवी ने गहरी सांस ली। अब उनका मन हल्का था और उनके कदम दृढ़। उन्होंने अपने बेटे और बहू को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन में नई राह अपनाई थी। उनके भीतर अब कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति और संतोष था। उनकी यह यात्रा केवल एक मां की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए संदेश थी जो जीवन में अपनों से धोखा, अकेलापन और कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में स्वाभिमान, सच्ची ममता और साहस सबसे बड़ी ताकत है। रोहन, उनका पोता, अब उनके दिल में हमेशा जीवित रहेगा। उसकी मासूमियत, हंसी और प्यार शांति देवी की जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन गई। उनका प्यार अब केवल अपेक्षा और आसक्ति का विषय नहीं था, यह सशक्त और स्वतंत्र ममता का प्रतीक बन गया। शांति देवी ने अपने कदमों में अब नई उम्मीद और विश्वास महसूस किया। वह जानती थीं कि जीवन में आने वाले हर चुनौती को वे अपने आत्मसम्मान और अनुभव से सामना कर सकती हैं। उन्होंने तय किया कि अब वह केवल अपने लिए जिएंगी, अपने प्यार और ममता को अपने तरीके से व्यक्त करेंगी और कभी भी किसी के स्वार्थ या झूठ के कारण अपने जीवन को कमजोर नहीं होने देंगी। इस कहानी का अंतिम संदेश यही है कि चाहे रिश्तों में धोखा क्यों न मिले, चाहे अपनों से चोट क्यों न पहुंचे, सच्चाई, ममता और आत्मसम्मान हमेशा हमारे भीतर रहते हैं। हमें केवल उन्हें पहचानना और अपनाना होता है। शांति देवी की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने लिए उठाया गया कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्ची ममता केवल देने और उम्मीद लगाने का नाम नहीं है, यह सशक्त और साहसी होने का नाम भी है। धोखा और कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाती हैं। शांति देवी अब अपनी नई राह पर आगे बढ़ चुकी थीं। उनके कदमों में अब कोई डर नहीं था, कोई अनिश्चितता नहीं थी। उनकी ममता और आत्मसम्मान की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। और इस तरह शांति देवी की कहानी खत्म हुई, लेकिन उनके साहस, ममता और आत्मसम्मान की मिसाल हमेशा जीवित रहेगी।